हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। हम रोज ही भोजन ग्रहण करते हैं जो हमारा आहार है। भोजन दो काम करता है। पहला तो यह कि भोजन हमारा भूख मिटाता है। दूसरा, भोजन ग्रहण करने से हमें तृप्ति मिलती है। लेकिन भोजन हमेशा हमें तृप्त नहीं कर सकती। हम तृप्ति बनाए नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर ही वह भोजन है जो हमारे भूख को सदा के लिए मिटाती है। इसीलिए ईसा हमारे लिए स्वर्गीय रोटी बन गए। 17वां सामान्य रविवार 25 जुलाई 2021 पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 4 पद संख्याएं 42 से 44 तक। दूसरा पाठ इफिसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 6 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्याएं 1 से 15 तक। पेट केंद्रित जीवन और शरीर केंद्रित जीवन मनुष्य का बाहरी जीवन है। शरीर और पेट केंद्रित जीवन हमारी सबसे ऊपरी और बाहरी परिधि का जीवन है, जो पशु जीवन का भी लक्ष्य है। भोजन के स्तर पर हम में और पशु में ज़्यादा फर्क नहीं है। प्रभु ईसा ने 5000 लोगों को रोटियां खिलाई थीं, जैसे धर्मशास्त्र कहती है। दूसरे दिन पहले से भी ज़्यादा लोग रोटियां खाने के लिए इकट्ठा हो गए। फिर ईसा ने शारीरिक भूख से आगे आध्यात्मिक भूख मिटाने की शिक्षा देनी शुरू कर दी। आज हम ईसा के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। तुम नश्वर भोजन के लिए नहीं, लेकिन अनंत जीवन तक बने रहने वाले भोजन के लिए परिश्रम करो। ईसा के यह कहने का क्या अर्थ है? ईसा कहना चाहते हैं, तुम अपनी मुक्ति के लिए लगातार और सतत परिश्रम करो। ईश्वर ही वह नश्वर भोजन है। इसीलिए ईसा हमारे लिए जीवंत मन्ना बन गए। ईसा ही भोजन बन गए। उससे हमें ग्रहण करना है, उन्हें हमें पा लेना है। महात्मा गांधी कहा करते थे, भूखे व्यक्ति के लिए परमात्मा भोजन के रूप में आते हैं। आज हमें यह चिंतन करना है कि हमारे पास कितने तरह के भूख हैं। मुख्यतः 3 तरह के भूख हैं। पहला है शरीर का भूख, पेट व इंद्रिय भूख। दूसरा है जानने की भूख, इकट्ठा करने की भूख, पहचान बनाने की मानसिक भूख। तीसरा भूख है ईश्वर की भूख, सत्य, अनंत आनंद, अनंत प्रेम, अनंत जीवन पाने की आध्यात्मिक भूख। सुसमाचार के मुख्य अंश। ईसा ने लोगों से कहा, तुम चमत्कार देखने के कारण मुझे नहीं खोजते, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हो गए हो। नश्वर भोजन के लिए नहीं, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत जीवन तक बना रहता है। लोगों ने उनसे कहा, ईश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ईसा ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। प्रभु यीशु ने लोगों को भूखा देखकर द्रवित हुए और सुसमाचार के अनुसार 2 बार लोगों को रोटियां खिलाकर तृप्त किए। कई बार वे स्वयं प्रेरित मती के घर, नाकेदार जकेयुस के घर, सीमोन कोढ़ी के घर भोज पर गए और पापियों, नाकेदारों और निम्न स्तर के लोगों के साथ भोजन किया। संत लूकस अपने अध्याय 15 पद संख्या 1 और 3 के बीच में कहते हैं, वे पापियों के साथ
खाते पीते थे और उनका स्वागत करते थे। अंत में उन्होंने अपने प्रिय शिष्यों के साथ अंतिम भोजन किया, जिसमें वे स्वयं को ही रोटी यानी आध्यात्मिक भोजन व पेय बनाकर सदा के लिए हमें देकर चले गए। इसलिए अंतिम भोज, जिसे हम पवित्र भोज कहते हैं, ईश्वर का भोज, मिस्सा बलिदान, यूखरिस्त, जिसमें वे खुद को हमारे लिए भोजन बनाकर देते हैं। हर मिस्सा बलिदान में हम उनको ग्रहण करते हैं। इसलिए मिस्सा बलिदान, यूखरिस्त, कुर्बान मसीही प्रार्थना का सबसे मुख्य केंद्र बिंदु बन गया, जहां ईश्वर भोजन के रूप में हमारे जीवन में आते हैं। पहले पाठ में नबी एलीसा के समय गिलगाल में जो अकाल व भूखमरी आई थी, उसकी चर्चा है। ईश्वर ने नबी से कहा, लोगों के खाने के लिए प्रबंध करो और वे खाएंगे और बच भी जाएगा। और नबी ने प्रबंध किया, खाने के लिए आदेश दिया और ऐसा ही हुआ। लोगों ने अनुभव किया कि ईश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है और वही हमारा असली भोजन है जो हमें तृप्त करता है। संत पौलुस दूसरे पाठ में एफेसियों को प्रोत्साहित करते हैं कि कैसे प्रभु के लोग एकता में विनम्रता के साथ प्रेम से रह सकते हैं। प्रभु भोज, मिस्सा बलिदान में योग्यता पूर्वक भाग लेना हमें एकता के सूत्र में बांधता है। मिस्सा बलिदान हमें ईश्वर से व एक दूसरे से जोड़ता है। भोजन मुख्य रूप से दो काम करता है। भोजन का पहला काम है वह हमारा भूख मिटाता है। भोजन का दूसरा काम है वह हमें तृप्त करता है, और इस तृप्ति को हम लगातार सतत बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन भोजन की तृप्ति को हम लगातार नहीं बनाए रख सकते, जो हमें ईश्वर ही दे सकता है। इसीलिए ईसा हमारे लिए स्वर्गीय मन्ना और स्वर्गीय भोजन बन गए, जिनको हम हर मिस्सा बलिदान में संस्कार के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे अंदर स्वर्गीय रोटी की भूख और प्यास जगा दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारे पास पर्याप्त भोजन है, और उनके लिए प्रार्थना करते हैं जिनके पास भोजन नहीं है। प्रभु, उन्हें भी पर्याप्त भोजन प्रदान कीजिए। मिस्सा बलिदान व संस्कारों के द्वारा आप हमारे हृदय में आ जाइए और हमें आंतरिक तृप्ति, आंतरिक संतुष्टि और अनंत शांति प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु, आप हमारे लिए आध्यात्मिक भोजन बन जाइए। यह प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।